हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दीक्षा एकेडमी क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं संख्या पद्धति, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है संख्या पद्धति पूरे मैथ्स का नींव होता है। नींव मतलब उसका जड़ होता है, ठीक है। इसके पहले 3 पार्ट इसके अपलोड कर दिए जा चुके हैं, चौथा पार्ट है। अच्छा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास इतना शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि संख्या पद्धति के बारे में, संख्याओं के बारे में आखिर होता क्या चीज़ है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संख्याओं का विस्तृत रूप, विस्तारित रूप, प्रसारित रूप, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और आइए, इसमें बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं क्लास में है क्या आज, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिया गया है, संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए, ठीक है। विस्तृत रूप होता क्या है या प्रसारित रूप होता क्या है? देता है, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया 5 6 दे दिया, चलिए छोटा सा नंबर लेते हैं, एक छोटा सा, या फिर अभी 1 हम ले लेते हैं। 1 जो है 1 ले लिए, 2 ले लिए, 5 ले लिए, मतलब 1 अंक का कोई नंबर ले लें, 5 ले लें। अब ये अपने आप में विस्तृत है। अगर 1 इकाई अंक लिए हैं तो ये अपने आप में क्या है? विस्तृत है, प्रसारित है। आगे ये देखते हैं, अगर हम वहीं कहीं 2 अंक ले लिए, 25 ले लिए, 25 ले लिए। अब 25 में होता क्या है? देखिए, 2 अंकों से मिलकर के बना है। 5 तो अकेले था, 25 जो है 2 अंकों से मिलकर के बना है। इसमें देखिए, अगर हम अपने भारतीय प्रणाली में इसको पढ़ें तो इसको इकाई और इसको दहाई पढ़ते हैं। दहाई मतलब हमेशा 10 होता है, ठीक है। और यह है इकाई। इकाई को हम लोग अकेले लिखते हैं, दहाई को 1 शून्य के साथ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 20 और 25 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 5, 20 और प्लस 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 3 डिजिट का दे दिया, ठीक है, तो अब हो गया सैकड़ा। अब क्या हो गया? सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 1 सैकड़ा है मतलब 100 की बात किया है तो लिखेंगे 100, ठीक है। फिर कहा है 40 और 2 42 होता है, 40 और 2 42, यानी कि इसके बाद हम 40 लिखेंगे और प्लस में इकाई की जगह 2 कर देंगे, 40 2 42, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह से कोई 4 डिजिट का दे दिया, 4 डिजिट का दे दिया, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्या हो गया? 4000 कह रहा, तो लिखिए भाई 4000। फिर प्लस करिए, फिर कह रहा 200, फिर 200 लिखिए भाई। प्लस कह रहा है 57, एक साथ क्या कर रहा है? 57। लेकिन 57 में 5 जो है दहाई है, 5 क्या है? दहाई है, यानी 5 जो है 10 का मल्टीपल है, यानी 50 हो जाएगा। और इकाई की जगह बचा क्या? 7 बच गया, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ बच्चे जो है यहाँ से नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए हम एक आसान ट्रिक समझाते हैं, खूब बेहतर ढंग से समझिएगा और वहां पर आप एग्जाम में कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। देखिए, अगर यही चीज 5 डिजिट का दे दिया, यही चीज 5 डिजिट का दे दिया, 5 अंकों का दे दिया, तो होता क्या है? देखिए, आसानी से समझेंगे। अब हम इस तरह से नहीं समझाएंगे, जिस तरह से अभी हम इकाई दहाई सैकड़ा करके गए हैं, इस तरह से नहीं समझेंगे। आसानी ये होगा, देखिए 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ से शुरुआत करेंगे, लिखेंगे 6। 6 के बाद कितने अंक बच रहे हैं? 6 के बाद हमारे 1 2 3 4 अंक बच रहे हैं। 6 के बाद कितने अंक बच रहे हैं? 4 अंक बच रहे हैं, तो यहाँ 4 जीरो लगाइए, प्लस करिए, प्लस करिए, ठीक है। अब यहाँ है 5, तो लिखिए भाई 5। 5 के बाद कितने अंक बच रहे हैं? 1 2 3। 5 के बाद 3 अंक बच रहे हैं, तो 5 के बाद 3 अंक बच रहे हैं, 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, प्लस लगाइए। उसके बाद क्या है? 3, तो लिखेंगे 3। 3 के बाद कितने अंक बच रहे हैं? 2, तो 1 और 2 अंक पर जीरो, ठीक है ना, 2 जीरो। उसके बाद क्या है? 4, तो यहाँ लिखेंगे प्लस करके 4। उसके बाद कितना अंक बच रहा है? 1, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, फिर प्लस, लास्ट में क्या है? 5, तो 5 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस चीज का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं इस तरह का एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए।
जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 6 7 8 5 2 4, 6 7 8 5 2 4 दिया है। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करते हैं देखिए, यहाँ 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, कितने अंक बच रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक बच रहे हैं तो 5 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या दिया है 7, 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितने अंक बच रहे हैं 1 2 3 4, 4 अंक बच रहे हैं तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद क्या है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, 8 के बाद कितने अंक बच रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ कितने अंक जीरो लगाएंगे 1 2 3, फिर प्लस, फिर क्या है 5 है, 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितने अंक बच रहे हैं 1 2, ठीक है ना, तो 2 जीरो लगाएंगे 2, प्लस उसके बाद क्या है 2 है तो लिखेंगे 2, 2 के बाद कितने अंक बच रहे हैं 1, तो 1 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितने अंक बच रहे हैं, कोई अंक नहीं बच रहा है तो 4 को क्या करेंगे पूरा लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू। अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है आइए देखते हैं। स्थानीय मान में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से अभी इकाई दहाई सैकड़ा हजार हम लोग पढ़ते हैं, जैसे समझ लीजिए पहले एक थोड़ा सा देख लीजिए, अगर एक अंक है तो इकाई बोलते हैं, एक लिखा है तो इकाई बोलते हैं, एक की जगह कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है, एक की जगह कोई भी संख्या होता है, लेकिन इकाई का मानना है कि जब हम लोग इकाई बिना संख्या के पढ़ते हैं तो वहां एक रख लेते हैं, ठीक है। दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000, एक के बाद 3 जीरो, 10,000 का मतलब 1 के बाद 4 जीरो, 1 लाख का मतलब 1 के बाद 5 जीरो, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक स्थानीय मान हम समझते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख तक। इससे अधिक संख्याओं का स्थानीय मान एग्जाम में नहीं आता है, इतना में आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, हजार कह लें या फिर 1000, इसको बोलते हैं 10,000, इसको बोलते हैं 1 लाख, यहाँ 1000 कर लें, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है, 1000 कर दिए, समझने में आसानी होगी। इसको बोलते हैं हम लोग एक, ध्यान से समझेंगे, एक है ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 10, ये लिखा हुआ है 100, ये लिखा हुआ है 1000, ये लिखा हुआ है 1000, यहाँ लिखा हुआ है 10,000, ये है 10,000, ये है 1 लाख। ये क्यों हम समझा रहे हैं, सोच रहे होगे सर जी 2-2 बार क्यों लिख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम समझा रहे हैं क्यों ये लिखे हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई संख्या दे दिया 2 4 5 6, इसमें कह दिया इन संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए, कह दिया इन संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है, कह दिया कि 2 4 5 6 का स्थानीय मान निकालिए। देखिए स्थानीय मान निकालते समय करना कुछ नहीं है, हम यहाँ एक सिंबल बनाएंगे यल का, यल कह लें या फिर एरो कह लें, एक एरो बनाएंगे इस तरह से। 6 का स्थानीय मान 6 यहाँ दिया है तो 6 लिखेंगे भाई, इकाई अंक पे है, कौन से अंक पे, इधर से पढ़ते हैं इकाई, यहाँ लिखा है इकाई, इकाई का मतलब 1, इकाई का मतलब 1, तो यहाँ जब इकाई है तो हम लोग सबसे पहले 1 से गुणा कराएंगे, लो भाई 6 आ गया। फिर दूसरा नंबर है 5, लिखेंगे 5, 5 के बाद दहाई है, देखिए इकाई, ठीक है, दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार, ये होता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार। दहाई पर 5 है तो दहाई, दहाई का मतलब 10, यानी 5 में किससे गुणा कराएंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 50। सैकड़ा पर आएंगे 4 पर 4,
सैकड़ा कहाँ है, सैकड़ा यहाँ लिखा है, सैकड़ा का मतलब 100, यानी 100 से गुणा करा देंगे बाबू, तो हो जाएगा कितना 400, कितना हो जाएगा 400। उसके बाद कहा है 1000, 1000 का मतलब 1000 की बात किया है, तो 2 लिखेंगे। यहाँ जो संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं उसको पहले उतारेंगे, जितनी भी संख्याएं पहले उतारेंगे, उसके बाद में जिससे गुणा कराना कराएंगे। 1000 तो 100 के बाद 1000 से गुणा करा देंगे, हो जाएगा 2000। ये हमारा निकल गया आंसर, ये हो गया स्थानीय मान। ये क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, यही चीज स्थानीय मान होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को गिन करके इकाई होगा तो 1 से गुणा, दहाई होगा तो 10 से, सैकड़ा होगा तो 100 से, हजार होगा तो 1000 से, 10,000 होगा तो 10,000 से। ठीक है, एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं। संख्या है 8695। अरे भाई, आपके बुक में वहां कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ करके लगाना है, जरूरी नहीं कि यही अंक दिया हो। ठीक है, चलिए संख्या ले लिए 8674, सॉरी 86754। ठीक है, ये है इकाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से लिख दें। ये है भाई दहाई का अंक, ये है सैकड़ा का अंक, ये है 1000 का अंक, ये है 10,000 का अंक। ठीक है, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है 1000 और ये है महाराज जी 10,000। क्या है, 10,000 है। आइए देखते हैं क्या होता है। इकाई सबसे पहले L बनाएंगे, तीर लगाएंगे, यहाँ 4 दिया है तो 4 लिख लेते हैं, गुणे। इकाई कहा है तो इकाई का मतलब 1 से गुणा करा दीजिए बाबू, तो हो जाएगा 4 कम 4। आ गया दहाई, दहाई है तो 5 के पास से तीर बनाएंगे, तो 5 है तो पहले 5 लिखेंगे। दहाई कहा है, दहाई का मतलब क्या है 10 है, तो लो भाई 10 से गुणा करा दो, हो जाएगा कितना 50। सैकड़ा है, यहाँ क्या है, सैकड़ा है तो सैकड़ा की जगह 7 दिया है, अब गुणा करा देंगे। सैकड़ा की जगह 7 है तो गुणा करा देंगे किससे, 100 से, हो जाएगा 700। यहाँ दिया है 6 तो 6 लिख लेंगे। 1000 है तो भैया 1000 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 1 के बाद 3 0 तो हो जाएगा 6000। फिर आ गया 10,000, 8 10,000। ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा भैया 80,000। ये हमारा क्या निकल गया, स्थानीय मान। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, स्थानीय मान। ठीक, चलिए क्वेश्चन कुछ इसी तरह से देते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से देते हैं, वहां पर पूछ देता है पार्टिकुलर नंबर का, वहां पर किसी पार्टिकुलर नंबर का पूछ देता है क्या, एलएस वैल्यू। पार्टिकुलर नंबर मतलब उसमें किसी एक संख्या का, जैसे मान लीजिए कह दिया निम्न में 9 का स्थानीय मान बताइए। ज्ञात कीजिए। निम्न में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 गिवन बेलो कर लें या फिर फॉलोइंग कर लें। ठीक है ना, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 गिवन वैल्यू। ठीक है ना, तो दे दिया संख्या 7 9 4 5 9। ठीक है, इनका कह दिया स्थानीय मान निकालने के लिए, इनका कह दिया स्थानीय मान निकालने के लिए। ठीक है, तो कहा क्या है, किसका निकालना है, केवल 9 का, एक पार्टिकुलर नंबर का केवल 9 का निकालना है। ठीक है, तो 9 कहाँ है, यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ 9 लिखेंगे
किस संख्या के पर है? इकाई पर। तो इकाई मतलब 1 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा। दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ जो 9 है हजार वाले अंक पे है तो 1000 से गुणा करा देंगे बाबू, तो हो जाएगा कितना, 9000। यानी 9 के स्थानीय मान, एक तो 9 हो गया और दूसरा 9000 हो गया। ये दोनों क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए। ये क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए। ठीक है, और इसी तरह से आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं कि निम्न में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको करके लाना है अपने घर से। ठीक है, अपने घर से नहीं, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर यही होगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये रहा है आप लोगों के लिए HW। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 9 6 5 6 6। दूसरा क्वेश्चन है 3 0 0 6 1 6। अब जीरो का क्या होगा, जीरो का कुछ नहीं होगा, जीरो लिख करके जिस अंक पे रहेगा उसी से गुणा करा देंगे। जैसे जीरो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है तो जीरो गुणे हजार तो जीरो ही होगा। जीरो का किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे, किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे आंसर 0 आएगा। जीरो का किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे आंसर 0 आएगा। देखिए 6वीं 7वीं 8वीं का क्लास है और क्लास को बहुत लंबा नहीं करना है। वैसे भी क्लास लगभग 16-17 मिनट के हो गए हैं। ठीक है, और इस क्लास को लंबा नहीं करना है। छोटा सा एक चीज और देख लेते हैं जिसको कहते हैं हम लोग जातीय मान। ठीक है, लगभग वीडियो 20 मिनट का होने वाला है। आप लोग वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा भाई। ठीक है, चलिए इसमें स्थानीय मान हो गया। अब हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, अब जातीय मान, ये आप लोगों के लिए HW है। जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा किसका निकालना है, 6 का। अब हम लोग निकालेंगे जातीय मान। जातीय मान बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जिसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू आसान होता है, फेस वैल्यू में कुछ नहीं होता, जो अंक पूछता है वही उसका आंसर होता है। जैसे मान लीजिए कह दिया 9 6 5 4 3 में 5 का अंकित मान क्या होगा। नौ 5 यानी कि 96,543 में 5 का अंकित मान क्या होगा या फिर जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा। तो होना कुछ नहीं है, इसमें हमको इकाई दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है। करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। संख्या 5 का पूछा है तो भैया 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ठीक है, 9 का पूछता तो 9 का जातीय मान 9 होता। 3 का पूछता 3 का जातीय मान 3 होता। 4 का पूछता 4 का जातीय मान 4 होता। मतलब उसका मतलब फेस वैल्यू मतलब जो संख्या है वही उसका फेस वैल्यू होगा, वही उसका अंकित मान होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।